नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति संगठन निर्माण अभियान के जरिए की जाएगी, राजेश लिलोटिया ने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा को 3 महीने तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि 3 साल में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद भाजपा निराश है। क्या सीजेपी एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है? प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अपना रुख स्पष्ट किया। भारत ने दिखावटी चुनावी प्रक्रिया के जरिए अवैध कब्जे को छुपाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को बुरी तरह विफल कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के दूसरे कार्यकाल को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही खींचातान के बीच अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के भाषण के दौरान वॉकआउट कर गया। चैंपियनशिप 2026 सचिन सिवाच ने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के विलियम हैविट को हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन निर्माण अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए बीदर समेत राज्य के सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। एआईसीसी के ऑब्जर्वर और पूर्व एमएलए राजेश लिलोटिया ने कहा कि मंगलवार को शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी को फिर से बनाने और संगठन को जमीनी स्तर से और मजबूत करने के मकसद से हम जिले के सीनियर कांग्रेस नेताओं, मौजूदा और पुराने जनप्रतिनिधियों, जिला और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों, अलग अलग फ्रंटलाइन यूनिट, सेल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, माइनॉरिटी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन तैयार की गई है और कोई भी ईमानदार कार्यकर्ता इसे भरकर एआईसीसी यूनिट में जमा कर दे। कैंपेन का मुख्य मकसद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल और लोगों पर केंद्रित बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिला, ब्लॉक, मंडल और गांव लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से बनाना और जनता की सेवा के लिए कमिटेड एक असरदार और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बनाना भी है। कंसल्टेशन मीटिंग में बताए गए वर्कर्स की राय, सुझाव और रिकमेंडेशंस इकट्ठा किए जाएंगे और एआईसीसी को एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रेसिडेंट की नियुक्तियों में युवाओं को ज्यादा मौका देना, महिलाओं को सही रिप्रेजेंटेशन देना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, माइनॉरिटीज और समर्पित कांग्रेस वर्कर्स को सही दर्जा देना मकसद है। एक सवाल के जवाब में राजेश लिलोटिया ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की सिफारिश या दबाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पार्टी में हल किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, कांग्रेस के दिग्गज नेता हसन साहब धोतिहाल, ज्योति मारागोला, रमेश मारागोला, पूर्व एमएलसी के पुंडलिक राव, अरविंद कुमार अरली, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अध्यक्ष धनराज तालमपल्ली, जिला महासचिव एमए सामी, दत्तात्रेय मुलगे, मोहम्मद सामी, जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका हाईकोर्ट ने राज्य में मतदाताओं की सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करने की मांग वाली याचिका जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायमूर्ति के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि याचिका समय से पहले दायर की गई है और समय सीमा भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के विशेष अधिकार क्षेत्र का मामला है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गृह मंत्री प्रियंका खरगे ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में एक भी बड़ी सांप्रदायिक अशांति फैलाने में विफल रहने के कारण भाजपा नेता लगातार हताश और असहिष्णु होते जा रहे हैं। प्रियंका ने यह भी बताया कि भाजपा नेता सीटी रवि द्वारा नफरत फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ दायर पुलिस नोटिस का विरोध करने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट में कही, रवि पर मुल्लाओं पर अपनी टिप्पणी को सही ठहराने के लिए एक असंबंधित वीडियो का हवाला देने का भी आरोप है। सीटी रवि जैसे लोग जो अपनी घृणास्पद टिप्पणियों के सही ठहराने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर कलंक है। अगर आप रवि और अन्य भाजपा नेताओं का सीना चीर कर देखें तो आपको नैतिकता, शर्म, सच्चाई, प्रतिबद्धता या अंतरात्मा तो दूर 4 अक्षर तक नहीं मिलेंगे। कर्नाटका के मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की टिप्पणी को सक्रिय राजनीति से उनकी सेवानिवृत्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुभवी नेता कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे और पूरे राज्य में व्यापक रूप से प्रचार करेंगे। बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए यतीन्द्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल यह संकेत दिया था कि वह अगले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक जीवन या सक्रिय राजनीति से दूर होने का सुझाव नहीं दिया था। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वे अगला चुनाव न लड़े, फिर भी वे गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और शोषितों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने केवल वही दोहराया है जो वो पहले कह चुके हैं। उनके बयान में कुछ भी नया नहीं है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने सरकार के आश्वासनों, मामलों की वापसी और आंदोलन की भविष्य की दिशा पर चर्चा की। पूरा बयान और चल रहे विवाद पर नवीनतम अपडेट देखने के लिए यहां क्लिक करें। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर पीओजेके में चुनाव पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के तथाकथित विधानसभा चुनाव के बारे में खबरें देखी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं। यह दिखावटी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छुपाने और क्षेत्र में मानवाधिकार
अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का एक प्रयास मात्र है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में चल रहा जन विरोध प्रदर्शन उसके आर्थिक शोषण, लोगों के मौलिक अधिकारों से वंचित करने और प्रशासनिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा में कागज लीक विरोधी विधेयक को अपना समर्थन दिया। साथ ही कहा कि नए कानून छात्रों के भविष्य में मददगार नहीं होंगे। दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग पर शाहवाल जाट गांव के पास एक पेड़ गिरने से 2 ऑटो क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। तिरुमला के पवित्र तीर्थ स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष सुरक्षा बल ऑक्टोपस आतंकवाद विरोधी अभियान संगठन ने सोमवार को एक और मॉक ड्रिल आयोजित किया। इस ड्रिल में आतंकवादी घुसपैठ की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया गया और तीर्थ यात्रियों को आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने के तरीके के बारे में जागरूक किया गया। यह मॉक ड्रिल तिरुमला पुलिस, तिरुपति बस्ती प्रबंधन टीटीडी, सतर्कता एवं सुरक्षा विंग, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा विभाग, विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों के समन्वय से आयोजित की गई है। लगभग 50 ऑक्टोपस कर्मियों को 3 विशेष टीमों में विभाजित किया गया था। उन्होंने रणनीतिक रूप से तीर्थयात्री सुविधा परिसर PSC 2 में प्रवेश किया और एक नकली आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। टीमों ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने, खतरों का मुकाबला करने और आपातकालीन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने का तरीका प्रदर्शित किया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के भाषण से बाहर चले जाने से अमेरिका और फ्रांस के बीच राजनयिक विवाद संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। अमेरिकी प्रतिनिधि डैन नेग्रिया ने फ्रांस पर बेईमानी और राजनीतिक बकवास का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर हुए मतदान को लेकर वॉशिंगटन की हालिया फ्रांसीसी आलोचना का हवाला दिया। यह टकराव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की पुनः नियुक्ति को लेकर बढ़ते तनाव के बाद हुआ। ट्रंप प्रशासन तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच व्यापक तनाव को दर्शाता है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इंग्लैंड के विलियम हैविट को हरा दिया। जीत के बाद सिवाच ने कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है और उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने कोच के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धा करने के उनके पिछले अनुभव ने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद की। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति संगठन निर्माण अभियान के जरिए की जाएगी, राजेश लिलोटिया ने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा को 3 महीने तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि 3 साल में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद भाजपा निराश है। क्या सीजेपी एक और बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है? प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर अपना रुख स्पष्ट किया। भारत ने दिखावटी चुनावी प्रक्रिया के जरिए अवैध कब्जे को छुपाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को बुरी तरह विफल कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के दूसरे कार्यकाल को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही खींचातान के बीच अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के भाषण के दौरान वॉकआउट कर गया। चैंपियनशिप 2026 सचिन सिवाच ने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के विलियम हैविट को हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।
आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार की ब्रेकिंग अपडेट्स और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।